मुझे लगता है नहीं आई हो इसलिए। एक्चुअली कुछ बोलो ही मत, क्योंकि तुम कुछ भी बोलोगी ना वो मैं मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम अपने मुंह से सिर्फ झूठ बोलती हो और कुछ नहीं। जो कुछ भी कर रही हो मेरे साथ सिर्फ पैसे के लिए कर रही हो ना। बोलो, जानता हूं मैं, पैसे के लिए कर रही हो ना। मानो हाँ, पैसा चाहिए ना? हाँ पैसा चाहिए, पैसों के लिए आई हूँ। पैसे चाहिए मुझे। खुश आप? हाँ बहुत खुश। वाह, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। मैं जानता था तुम यहाँ पे मेरे साथ सिर्फ पैसे के लिए आई हो। चलो कम से कम एक सच तो निकला तुम्हारे मुंह से। ऋषि क्यों कर रहे हो तुम ये सब? ताकि मुझे बुरा लगे? कल को उठ के ये मत बोलना कि तुम नशे में थे और तुम्हें होश नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कुछ कहूं नीलम? देखो मैं जानता हूं तुम बहुत गुस्से में हो, और लक्ष्मी जो भी कर रही है ऋषि के साथ, जो भी चालें चल रही है वो अच्छी बात नहीं है, पर फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं उन दोनों को वापस आने दो, फिर तुम जो करना चाहती हो वो करो। नहीं नहीं। क्या कर रही हो? कॉल कर रहे हैं उसे, उसके मुंह पर बताएंगे हम कि हम समझ गए हैं वो क्या है और क्या कर रही है। लक्ष्मी, बॉटल पास करो ना। ऋषि अब बहुत हो गया, प्लीज और मत पियो। तुम फिर से हुकूमत चला रही हो मुझ पे? हाँ, तुम मेरी लाइफ को अपनी मुट्ठी में करना चाहती हो। तुम चाहते हो कि जो भी तुम बोलोगी मैं वही फॉलो करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बिग नो लक्ष्मी, मैं ऋषि ओबरॉय हूं, मुझ पे कोई हुकूमत नहीं चला सकता, समझी? चलो बॉटल पास करो। लक्ष्मी, तुम फोन नहीं रिसीव करोगी। मैं बात कर रहा हूं ना तुमसे अभी। क्या हो गया है तुम्हें? अचानक से ऐसे बदल क्यों गए तुम? मैं बदलाऊं? मैं नहीं बदलाऊं, मुझसे पहले ना तुम बदल गई हो। ज्यादा वक्त नहीं लगाया बदलने में। बहुत जल्दी अपना असली चेहरा दिखा दिया, असली रंग दिखा दिया तुमने मुझे। ऋषि तुम नशे में हो। ग्लास पास कर दो। बोल रहा हूं ना, ग्लास पास करो। हो क्या रहा है? ऋषि को ड्रिंक करा रही है। पहले तो कोई टैबलेट दी थी और अब हो क्या रही है लड़की? बहुत ज्यादा हो रहा है अब उसका। कुछ भी करके मुझे सब रोकना पड़ेगा। मैं ऋषि को और ड्रिंक नहीं करने दूंगी। पीना है तुम्हें? ये लो। यस, ये सबूत हुआ तुम्हारे खिलाफ। घाटेगा नहीं होने दूंगा। मेरी गलती है। मुझे तुम्हें वो बोतल देनी ही नहीं चाहिए थी। अब तुम पियो, सब कुछ उठा के ना बाहर फेंक दूंगी। ऐसे कैसे फेंक दूंगी? फेंक के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। तुम पी के तो दिखाओ, हाथ भी लगाऊंगी और फेंकूंगी भी बाहर। ऐसे कैसे फेंक दोगी? मुझे पीना अच्छा लगता है। और मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो पीते हैं। तो और भी अच्छी बात है। वेरी गुड। मैं चाहता ही नहीं कि तुम्हें अच्छा लगे। नहीं सर, हमारे पास ऐसी कोई कॉल नहीं आई है। हमारे किसी भी रूम में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। पर हमें कॉल आया था लक्ष्मी का। रूम नंबर 304 बताया उसने, और बोला कि वहाँ कोई आदमी है नशे में और जबरदस्ती कर रहा है। ओह गॉड। किस तरफ है रूम? आइए सर। यस, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तुम्हें नफरत है क्या पीने वाले लोगों से? बहुत। पहले बताती, पहले पीना शुरू कर देता तुम्हारे सामने। कुछ नहीं कर पाती तुमने, बट इट्स ओके, बेटर लेट देन नेवर। अभी पीना स्टार्ट करूंगा। मुझे पता है तुम क्यों कर रहे हो ये सब, ताकि मैं परेशान हूँ और तुमसे दूर चली जाऊं, है ना? पर मैं लक्ष्मी हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं दूर नहीं जाऊंगी। यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगी, समझे? सर, आई थिंक दोनों में कुछ कहा सुनी हुई होगी। जो भी हो, लक्ष्मी को बचाना है। मैं यहाँ कोई क्राइम नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। चलो एक एक करके साइन करो और अंदर जाकर बैठो। अगर तुम झूठ नहीं बोलते हो तो फिर यही सच बता दो कि क्यों बोल रहे हो ऐसा, कि मेरी वजह से। मैंने क्या किया है? मैंने बोला ना, मैंने फोन नहीं किया था। तुम नहीं किया था और उस वजह से हम यहाँ पे हैं। चलो अब
बेवकूफी वाला काम करो, केस करो मुझ पर, केस वापस ले लो, तभी तो हम फ्री हो पाएंगे। यही प्रोसीजर है। और मुझे आइडिया बताओ, क्या सोचा है? कंप्लेन करोगे और कंप्लेन वापस लेने का इरादा है या नहीं, या फंसा दोगी मुझे? सर आप प्लीज इन्हें बताइए ना कि मैंने आपको फोन नहीं किया था। ये बार बार मुझे बोले जा रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। आप अपने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए और आप खुद भी देखिए और इन्हें भी बताइए कि मैंने फोन नहीं किया था और आपको नहीं बुलाया था, प्लीज। ये देखिए, इसमें तुम्हारा नाम लक्ष्मी। कोई और लक्ष्मी होगी, मैंने नहीं फोन किया है। तुमने रिसोर्ट का नाम बताया, रूम नंबर बताया, तभी तो हम वहाँ पहुँचे। और तुमने ये भी बताया था कि तुम जिसके साथ हो वो एक अच्छा इंसान है, पर पीने के बाद आदमी बदल सकता है, कुछ भी जबरदस्ती कर सकता है। क्या क्या जबरदस्ती? मुझे देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जबरदस्ती कर सकता हूँ? नशे में लग रहा हूँ मैं आपको? हाँ, थोड़े नशे में हूँ बस, वो होश में रहने वाले नशे में। पर नशे में तो होना। जब तक ये पूरी तरह होश में नहीं आ जाता, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। या बुलाऊं तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर्स को? नहीं, फैमिली मेंबर्स को मत बुलाए। हाँ, सही कह रही है। हमें ना संभालेंगे। अच्छा, तो ये बात है। क्या? कौन सी बात? तुम दोनों क्या क्या सीन क्रिएट करते हो, सब समझ गए। मैंने बहुत से जोड़े अरेस्ट किए, पर तुम्हारे जैसे, अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अच्छे घर के लगते हो और यहाँ ये सब करने आते हो। क्या? किस बात की शर्म? क्या किया हमने? सब समझ आ जाएगा बेटा, जेल में डालो इन दोनों को। इतना छोटा सा मर्द औरत सबको एक ही जेल में भर दिया आपने। ये जेल है, मजाक है? मैं अपनी वाइफ को नहीं रहने दूंगा इतने छोटे से जेल में, चाहे कुछ भी हो जाए। छोटा है, शहर छोटा है, पुलिस स्टेशन भी छोटा है और जेल भी छोटा है। अभी जाओ, कल सुबह तक खाली हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी वाइफ लक्ष्मी को वहां नहीं रहने दूंगा, बस। संजय! संजय! यस मैम। कितने साल हो गए तुम्हें इस घर में काम करते हुए? हाँ मैम जी, अभी भी तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इस घर में कैसे काम करना है, क्या करना है। और अगर सब कुछ हमें ही बताना है तो पैसे किस बात के दे रहे हम तुम्हें? हाँ, हमारे कमरे की खिड़की अभी तक खुली क्यों है? बंद क्यों नहीं की तुमने? नीलम, इसने खिड़की बंद की थी, मैंने खोल दी, फ्रेश एयर के लिए। फ्रेश एयर? आपको अगर फ्रेश एयर चाहिए तो आप गार्डन में जाइए और वॉक कीजिए। हमें हमारे कमरे में गंदगी पसंद नहीं है। ये हमारा कमरा है, या क्या होगा कैसे होगा हम तय करेंगे। बंद कर दे। एक बात कहूँ नीलम, तुम प्लीज डॉक्टर को दिखाओ एक बार। रियली? पूछ सकते हैं क्यों? नीलम, तुम्हें गुस्सा कुछ ज्यादा आ रहा है, हो सकता है बीपी नहीं, लक्ष्मी। तो ठीक है, साबित करो कि ये तुम्हारी पत्नी है और जाओ यहाँ से, या फिर कोई वकील कर लो, वही तुम दोनों की बेल करवाएगा। समझ आ गया? छोटे में फाइन। अब छोटे में ही आपको सोल्यूशन दूंगा मैं, और ये प्रूफ कर दूंगा कि लक्ष्मी मेरी वाइफ है। एक कॉल का तो हक होता है ना? अच्छे घर के हो, पढ़े लिखे भी हो, तो हक तो बनता है सिर्फ एक कॉल का। हाँ, करने दो, सिर्फ एक कॉल। हाँ, ये हमें जो बीमारी हुई ना, इसका नाम है लक्ष्मी, बस। पता नहीं कौन से अजीब से नंबर से कॉल आ रहा है। मिस्ड कॉल, बैटरी भी नहीं है। ये फोन जैसी चीज पर भी कंट्रोल नहीं है हमारा, पर ये लक्ष्मी का हिसाब तो हम करके रहेंगे। क्या हुआ? वो मुझे मेरा फोन चाहिए अभी। हम यहाँ किसी का फोन लेकर नहीं आए, तुम्हारा फोन वही रिसोर्ट में होगा। अरे लेकिन जिसको मुझे कॉल करना है, जिस इंसान से बात करनी है, उसका नंबर मेरे फोन में है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा फोन लाके दीजिए प्लीज। ठीक है, अभी जाओ जेल में आराम करो। आई विल प्रूव इट टू यू कि लक्ष्मी मेरी वाइफ है, देख लेना। ले जाओ इसे। हाँ मलिश्का। हेलो आंटी, किसी ने मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। आपको याद है मेरी और ऋषि की शादी हुई थी, सगाई हुई थी, तो आपके पास सेरेमनी की कुछ पिक्चर्स होंगी क्या? प्लीज आप मेरे को भेज दो। क्यों? उन रिंग सेरेमनी की फोटोज का अब क्या काम है मलिश्का? वो आंटी एक्चुअली मुझे इस दिन की याद आ गई थी, तो मुझे लगा मेरे फोन में पिक्चर्स होंगी, बट नहीं थी। शायद कि आपके पास पक्का होंगी ना, तो प्लीज आप मुझे पिक्चर्स भेज दो प्लीज। हाँ, हम भेजते हैं थोड़ी देर में। नहीं, थोड़ी देर नहीं, अभी अर्जेंट है। अभी?
इतना अर्जेंट क्या है मलिश्का? और वैसे भी अभी कहीं जा रहे हैं हम, आने में देर हो जाएगी शायद, तो कल तक भेज देंगे। नहीं, कल नहीं आंटी, अभी भेजना पड़ेगा, वरना ऋषि को यहाँ इस पुलिस स्टेशन में रहना पड़ेगा। आंटी प्लीज अभी भेज दीजिए, मुझे इनको प्रूव करना है कि मैं ऋषि की वाइफ हूँ या मैं उसको जानती हूँ। प्लीज आंटी, प्लीज फोटो भेज दो। वेट, ऋषि अरेस्टेड पुलिस स्टेशन में? वो क्या रहा है वहाँ? आंटी अब प्लीज वो सब छोड़िए ना, आप मुझे प्लीज पिक्चर्स भेज दो प्लीज। तुम रहने तो बस ये बताओ कौन से पुलिस स्टेशन में? महाबलेश्वर पुलिस स्टेशन। हम अभी आ रहे हैं, अभी। नहीं आगे आओ मत, मुझे सिर्फ पिक्चर्स। क्या हुआ? क्या करूं ऋषि? सारी खुशियां छीन लेगी वो हमारे बेटे की जिंदगी से। क्या हुआ नीलम? वो जो दूसरे पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा था ना कि हम लक्ष्मी को ऋषि के आसपास भी ना फटकने दें, पर वो लक्ष्मी, वो तो ऋषि के साथ रहने चली आई और अब उसका असर दिखना शुरू हो गया है। ऋषि वहाँ महाबलेश्वर में अरेस्ट हो गया है, वो पुलिस स्टेशन में है। What? भाभी? ऋषि ने क्या किया भाभी? ऋषि ने क्या किया? तुम करिश्मा, तुम हमारे बेटे में फॉल्ट ढूंढ रही हो, उसमें दोष ढूंढ रही हो। तुम मत ढूंढो, क्योंकि ऋषि ने तो सिर्फ वही किया होगा जो लक्ष्मी की कुंडली ने उससे करवाया होगा। तुमने सुना नहीं है? 7.5 ढैया ऐसे जो ग्रह होते हैं, उनकी वजह से इंसान के बस में कुछ रहता ही नहीं है। इंसान वही करता है जो ये ग्रह उससे करवाते हैं। आई एम श्योर ऋषि ने भी वही किया होगा जो लक्ष्मी की कुंडली के ग्रह नक्षत्रों ने उसे कराया होगा। हमारे बेचारे बच्चे को तो पता ही नहीं होगा, वो तो इनोसेंट होगा, उसे कुछ नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहा है। आई एम श्योर वो बेचारा खुद बेबस होगा। आयुष, तुम जल्दी से कैब, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, जो कुछ हायर करना है हायर करो। हमें जल्दी महाबलेश्वर जाना है अपने बेटे के पास। मैं देखता हूँ। आयुष जल्दी। कैसे हो सकता है? अरे आप फिर से? तब तो भागे थे आप। क्या हुआ? कुछ मिला? फोटोज पे तो सवाल उठाते ना, इसलिए मॉम को ले आई हूँ। आप ऋषि की मॉम है? मैं मलिश्का की मॉम हूँ। क्या आपकी बेटी ऋषि से मैरिड है? जी हाँ। लेकिन ऋषि तो कह रहा था कि लक्ष्मी उसकी बीवी है। वो झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। वो झूठ क्यों बोलेगा? अरे ताकि वो लक्ष्मी को यहाँ से छुड़वा पाए। लक्ष्मी भी यहाँ है? लक्ष्मी उसकी पत्नी नहीं, समझ गए ना? हाँ, अच्छी तरह समझ गया मैं। तुम उसकी वाइफ नहीं हो, और अगर ज्यादा बोला तो मैं सबूत दूंगा। अच्छी तरह से छानबीन करूंगा और सच सबके सामने लाऊंगा। ऑनलाइन का जमाना है, इंटरनेट सबके पास है। अगर तुम उसकी वाइफ नहीं निकली तो सीधे जेल में जाओगी सौतन बन के। लक्ष्मी और ऋषि के रिश्ते के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ऋषि कह रहा था ये लक्ष्मी उसकी बीवी है। अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ पकड़ा जाता है तो उसे साबित करने के लिए सबूत देना पड़ता है, लेकिन इतना पक्का पता है कि तुम उसकी वाइफ नहीं हो। समझ गए आप खुद को? ये छोटे से पुलिस स्टेशन में बैठ के जाते 2 टेबल और 2 चेयर लगी, कुछ भी बोलेंगे आप? हाँ मैडम, सच में आपकी बेटी है? जी इंस्पेक्टर। तो लेकर जाओ इसको यहाँ से, वरना ये जेल में जाएगी। फिर ऋषि को तो क्या, तुम इसे भी नहीं निकाल पाओगी। दिमाग खराब करके रख दिया इसने इतनी देर से। ले जाओ इसे। कम बेटा, कम बेटा। इंस्पेक्टर यू, हम अकेले, हमारे साथ कोई नहीं है, इस बात का फायदा उठा रहे हो ना? इनफ मलिश्का, लेट्स गो। मैडम आ गई फिर से? एक तरफा प्यार का चक्कर है क्या? मतलब अब ये सब क्यों बोल रहे हैं आप? मैं लक्ष्मी और ऋषि को तो ज्यादा नहीं जानता, उनसे मैंने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ कि तुम ऋषि से प्यार करती हो, वो भी एक तरफा। सर, वो दोनों पति पत्नी नहीं, वो दोनों पति पत्नी नहीं है। मैंने जहाँ से और जिन हालातों में उन दोनों को उठाया है, उसे देखते हुए मैं भी उन्हें हस्बैंड और वाइफ नहीं मानूंगा। Exactly. थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। तो अब क्या मैं प्लीज ऋषि से मिल सकती हूँ प्लीज? तुम्हारी असलियत देख पा रहा हूँ लक्ष्मी, और सही कह रहा था। जो भी कर रही हो ना तुम, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे। थोड़ी सी दूरियां हैं, थोड़ी मजबूरियां हैं, लेकिन है
इंस्पेक्टर साहब प्लीज मिलने दीजिए। प्लीज, बस एक बार प्लीज। थैंक यू। चलो इसका इलाज करवाओ, साइको लवर बनेगी। हेलो, वेट। दिखाई नहीं दे रहा कि हम यहाँ सो रहे हैं? अपनी झाड़ू कहीं और जाके लगाओ। 5 बज गया है मैडम, मेरा ड्यूटी इधर कच है। आपको तकलीफ होता है ना तो कहीं और जाके सो, होटल में जाओ, बिस्तर में सो जाओ आराम से। तुम होते कौन ऐसा बोलने वाले? हाँ, तुम डिसाइड करो कि हम कहाँ सोएंगे कहाँ नहीं सोएंगे। हम तो यही सोएंगे, तुम झाड़ू लेके कहीं और लगाओ जाके। जाओ। झाड़ू तो मैडम इधर ही लगेगा, आपको जो करना है कर लो। क्या यू? मलिश्का लीव इट ना, इस पे क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि ये भी मेरी बात नहीं मान रहा है। जाने दो, मैं और नहीं कर सकती, मैं और नहीं चिल्ला सकती, मैं पागल हो जाऊंगी। मलिश्का। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। I can't control यार मॉम। ये एड़ी है क्या? मतलब खिसकेली, पागल। आप अपना काम करो। अपना काम ही कर रहा था, किसने रोका मेरे हाँ को? तो करो ना। मलिश्का ऋषि लक्ष्मी। क्या हुआ? अब किसी और जगह पे शिफ्ट कर रहे हो क्या हमें? हाँ, ओके फाइन, बट मेक श्योर वो जगह बहुत बड़ी हो और ये लड़की उस जगह में ना आ पाए। एक बात हो सकती है, एक नहीं। बड़ी जगह तो मिल जाएगी, पर ये तुम्हारे साथ ही रहेंगी। कौन सी बड़ी जगह? तुम लोगों का घर रे बाबा, छोड़ रहे हैं तुम दोनों को। हाँ? तुम लोगों के घर वाले आए हैं ना सब? घर वाले आए? घर के लोग सब बहुत अच्छे हैं। लक्ष्मी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला। जैसे ही साहब ने बोलना शुरू किया कि तुम इसकी पत्नी नहीं कोई और हो, तुम्हारे ससुर सबसे पहले पलटकर बोले। ये सब कुछ हुआ क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारे साथ थी। सिंपल, अंडरस्टैंड? ऋषि जस्ट बी क्वाइट, अभी कुछ मत बोलो, जस्ट रिलैक्स, ओके? बाद में बात करेंगे। या परितोष। सॉरी ऋषि, मुझे पता चला जो हुआ। मैंने अपने लॉयर को भी कॉल किया था और मैं खुद भी पुलिस स्टेशन ही आ रहा था, बट लॉयर का कॉल आया और उसने मुझे बताया कि आपको रिलीज कर दिया है पुलिस ने। आपकी फैमिली भी है यहाँ? या दैट्स ट्रू। सॉरी जो परेशानी हुई आपको, बट अभी तो आप रिजॉर्ट ही आ रहे हैं ना? या हम सब रिसोर्ट ही आ रहे हैं, मेरा सामान भी वहीं पे है ना। हाँ, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे एक हिमाकत कर दी थी। मैंने आपका सामान रिजॉर्ट के एल विंग में शिफ्ट करवा दिया था। ये साइड आपने देखा भी नहीं, बहुत ही खूबसूरत हिल व्यू है यहाँ का, और विंग की इस तरफ से एक नदी भी बहती है। सो आप प्लीज केव हिल्स की एल विंग में ही आइएगा। ओके ठीक है, मैं एल विंग की तरफ आता हूँ। आई सी यू। हाँ आयुष, ड्राइवर को बोलना रिसोर्ट के एल विंग की तरफ लेके जाए, मैं वहीं मिलता हूँ तुझे। ओके बाय। क्योंकि मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? वेरी गुड, लाइफ में फर्स्ट टाइम सोचा ना तुमने, लेकिन थोड़ा कम सोचा है। नाराज से भी ज्यादा कुछ हूँ। ऋषि प्लीज, बस थोड़ी देर के लिए हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ी देर के लिए। मैं झगड़ा नहीं करता हूँ, झगड़ा तुम करती हो और रिएक्ट करता हूँ मैं बस। अच्छा ठीक है, मान लिया, मैंने मान लिया। बस थोड़ी देर के लिए तुम रिएक्ट भी नहीं करोगे प्लीज? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे पहले ही बहुत डांट पड़ चुकी है और मुझे पता भी नहीं है कि मैंने क्या गलती करी है। मैंने तो बल्कि कोई गलती भी नहीं करी है, तब भी मुझे इतना। अच्छा, तुमने कोई गलती नहीं की? लक्ष्मी
तुम्हारा इस घर में वापस आने तुम्हारी सबसे बड़ी और पहली गलती थी। बाय द वे, ये बात भी अपनी डायरी में नोट कर लेना, और पुलिस स्टेशन में तुमसे खराब तरीके से बात की थी ना, वो भी नोट कर लेना। वो रही तुम्हारी डायरी। क्या हो गया है ऋषि को? थोड़े टाइम पहले तक तो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से क्या हो गया? मैं कैसे सब कुछ ठीक करूं जबकि मुझे पता भी नहीं है कि मेरी गलती क्या है? मैं लाऊं? ठीक है। ये तो गिर गई, अब क्या करें? अगर हम किसको बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। एक काम करते हैं, हम भाग जाते हैं। अगर कोई भी पूछेगा तो हम कह देंगे हमें पता ही नहीं कि जूही कहाँ है। चलो। बच्चे क्यों भाग रहे हैं? जूही का है? मैं कॉल बैक करता हूँ। जूही, बचाओ! जूही! मैं बॉल लेने आई थी, मैं गिर गई हूँ, मुझे बचाओ! कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं बचाता हूँ। मैं आ गया हूँ, डोंट वरी। आ जाओ ऊपर, हाथ दो मुझे, हाथ दो जूही। जूही मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। हाथ दो, कमाओ। बाहर जाना है ना, आ जाओ, कमाओ। आ जाओ, थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करो, आ जाओ। यहाँ कहाँ? यहाँ इस तरफ आगे। तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मेरी आवाज को फॉलो करो, मेरी आवाज सुन के मेरे पास आ जाओ, ओके? हाँ मुझे लेकिन डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। अंधेरा है? कोई बात नहीं, अंधेरा है तो क्या हुआ? हम डरते थोड़ी अंधेरे से। और तुम तो कितनी बहादुर हो, अंधेरे से मत डरना जूही, मैं यहीं पे हूँ। एक काम करो, मेरी आवाज को सुनो और फॉलो करके आ जाओ मेरे पास जल्दी से। जूही, क्या यार, डर तो मुझे भी लग रहा है, और छोटा मोटा डर नहीं, बहुत बड़ा वाला डर लग रहा है। पता नहीं कहाँ गया हूं मैं, एक तो इतना अंधेरा भी है यहाँ पे, क्या करूं? मुझे भी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी? अगर बच्ची को बचाना ही था तो थोड़ा दिमाग यूज कर लेता। शोबरा बनता फिरता है, किसी होटल की स्टाफ की मदद ही ले लेता है यार। एक काम करता हूँ, होटल का स्टाफ की फोन, मेरा फोन। जूही को अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। पागल हो जाएगा सुन के, कब से ऐसा मौका तलाश रहा था भाई अपना। पानी मांगा था, कल लगा क्या? अरे एक प्याज मांगा था, प्याज नहीं है क्या तुम लोगों के पास? क्या बे, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? ग्राहक कब से चिल्ला रहा है? चल तेरी नौकरी खत्म, निकल अब यहाँ से। मैनेजर है ना तू, तो मैनेजर बन के रह, मालिक मत बन। 15 दिन से तेरे ढाबे पे
नौकरी कर रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि अभी मेरी किस्मत कोई ठोक के गया हुआ है और उस बंदे का नाम है ऋषि। तो बस वो सारा ये 2 कौड़ी के लोग भी ठोक रहे हैं। तेरे जैसा लंगूर साला मुझ पर रौब चला रहा है। तो बेटा, जब टाइम खराब होता है ना तो शेर भी कुत्ता बन जाता है, लेकिन ये मत भूलियो हर कुत्ते का दिन आता है और जिस दिन मेरा दिन आओगे ना साले नोच के खा जाऊंगा। आ गया है तेरा टाइम, चल निकल अब यहाँ से। अच्छा सुन, निकल जाता हूँ, 15 दिन के पैसे लाके दे। कौन से पैसे? हाँ, जब से यहाँ आया तब से एक एक ग्राहक गाली दे दे के जा रहा, समझा? जूते दूंगा तुझे, जूते। जूते मारेगा? जूते तो तेरा बाप भी नहीं मार पाएगा। 2 कौड़ी के नौकर, अभी तो किसी ने ठोकी भी नहीं बताया ना तुझे, नहीं तो 2 टैक्सी का मालिक हूँ मैं। जल्दी पैसे मंगा साले, नहीं तो टेटवा दबा के जान से मार दूंगा अभी। कांति पैसा दे इसका। और सुन, गला छोड़ने का 1000 एक्स्ट्रा। 1000 एक्स्ट्रा। कहा था ना तुझे लंगूर, देख तेरे चक्कर में 4 मिस्ड कॉल हो गई। अब जब तक ये कॉल खत्म होती है उससे पहले पैसे लेके आना, नहीं तो साले जान से मार दूंगा। चल क्या हो गया बॉबी? कौन सा बिजली का खंबा ले लिया जो हर झटके में फोन करे जा रहा? अबे झटका तो तुझे अब लगेगा जो मैं बताने वाला हूँ। ऐसी कौन सी हैप्पी न्यूज देने वाला है तू मुझे? हाँ, बहुत हैप्पी। तेरी भगवान ने सुन ली भाई। तेरी किस्मत किसने ठोकी थी? एक ही तो है इस दुनिया में, ऋषि ओबरॉय। और तू किसे ढूंढ रहा है ठोकने के लिए? ऋषि ओबरॉय। अब तू ये सच का सामना खेलना बंद कर और भौंक की हुआ क्या है? भाई ऋषि ओबरॉय इधर ही है, महाबलेश्वर में। बे नहीं, हुआ तो चढ़ा रखा तूने, अपनी आंखों से देखा है तूने सामने? अरे भाई यहीं पे है। ये बता कहाँ आना है? भाई दूसरे चौराहे के आगे, वो बड़ा वाला केव हिल्स रिसोर्ट। अबे क्या हुआ, हंस क्यों रहे? कुछ नहीं, अभी किसी को बता रहा था कि हर कुत्ते का दिन आता है, पर ये नहीं पता था कि इस कुत्ते का दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी आ रहा हूँ, किसी को खर्चा पानी दिया है, अब अपना खर्चा पानी लेके आ रहा हूँ। ठीक है भाई। लक्ष्मी, इस ऋषि के लिए छोड़ा था ना तुमने मुझे, अब तेरा ऋषि छोड़ेगा। चलो वो, लेट्स लीव फ्रॉम हियर। अरे अरे अरे, कहाँ? कहाँ मीन्स व्हाट? घर चल रहे हैं और कहाँ? क्यों? सब कुछ आपके सामने हुआ फिर भी पूछ रही हो क्यों? चलो ठीक है, जो चीज आपके सामने नहीं हुई ना मैं बता देती हूँ। ऋषि मुझसे गुस्सा हो रहा है, पता है किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। वो आज भी उसी का साई ले रहा है। माँ वो मुझसे लड़ रहा है, वो मुझसे, और मेरे सामने चीख चीख के बोल रहा है कि लक्ष्मी मेरी बीवी है, शी इज माय वाइफ एंड आई एम मैरिड टू हर एंड गॉड नोज व्हाट। तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं उसे आजाद कर रही हूँ, फ्री कर रही हूँ, आई एम डन विद हिम यार। और अगर उसे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो फिर ठीक है, मैं तो कोई डोर मैट नहीं बनने वाली उसके लिए। ये तो कुछ भी नहीं है। ऋषि तो ऋषि, वो लक्ष्मी, वो मुझे एटीट्यूड दिखा रही है मुझे। एक्चुअली इसमें उसकी भी गलती नहीं है। पता है गलती किसकी है? ऋषि की, क्योंकि उसने उसको सर पे चढ़ा रखा है, उसको अलाउ किया है कि वो मुझसे ऐसे बात कर रही है। अरे जब वो मेरा है तो मेरे बारे में सोचना चाहिए ना। कहाँ, किसके बारे में सोच रहा है? लक्ष्मी के बारे में, मेरे बारे में नहीं सोच रहा। सुन बस हो गया, आई एम डन नाउ। मतलब तुम ऋषि से अलग हो रही, ब्रेकअप कर रही हो? मैंने ये कब बोला कि मैं उससे ब्रेकअप कर रही हूँ? अरे आई एम डन मीन्स कि आई एम डन विद ऑल दिस ड्रामा। अब मुझे मेरा ऋषि वापस चाहिए किसी भी कीमत पे। बेटा तुम्हारी और लक्ष्मी की जंग में सिर्फ वो जीतेगा जो ऋषि को जीतेगा, और अगर तुमने ऋषि को लक्ष्मी के साथ अकेला छोड़ दिया ना तो तुम ऋषि को कभी भी जीत नहीं पाओगी। तुम्हें अगर ऋषि को लक्ष्मी से जीतना है ना तो तुम्हें उसके साथ हमेशा और सिर्फ अच्छा बन के रहना होगा। अच्छा, चाहे वो जो भी बोले मुझे, मैं अच्छी बन के रहूं। चाहे वो जो भी बोले, तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। तुम्हें सिर्फ लक्ष्मी को ऋषि की लाइफ से निकालना है बेटा। मॉम निकल तो वो रही है ना 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद वो निकल नहीं रही है, बल्कि कोर्ट फैसला करेगा कि वो निकलेगी भी या नहीं। मलिष्का बेटा 3 महीने बहुत होते हैं। अगर उन दोनों के बीच में क्लोजनेस आ गई, लाइक करने लग गए ना तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो एक हो जाएंगे। अभी तो ऋषि उसके साथ गुस्से में फिर भी उसका साथ दे रहा है। जिस दिन ऋषि का गुस्सा उतर गया उसके बाद तो वो कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा। बेटा ईगो को बीच में मत लाओ, ईगो तुम्हें कभी भी जीत नहीं दिला पाएगा। और लक्ष्मी को मैं जीतने नहीं दूंगी एट एनी कॉस्ट। आई प्रॉमिस यू दैट। गुड, दैट्स लाइक माय डॉटर। अब तुम्हारा एक ही मिशन होगा, ऋषि को जीतना और लक्ष्मी को हराना। तुम लक्ष्मी को टैकल करना, मैं उसके घर वालों को। उसके घर वाले लक्ष्मी को दोबारा कभी वैसा प्यार नहीं दे पाएंगे। उसे उस घर की बहू मैं बनने नहीं दूंगी, और ऋषि की वाइफ तुम लक्ष्मी को बनने मत देना। बताओ ना मलिष्का है कौन? कोई नहीं बेटा,
कोई ऐसे खास नहीं। पर बताओ ना। एक दोस्त है जो अच्छी नहीं है। रियली? तुम ये सब सिखाओगे बच्चों को? मैं सच कह रही हूँ। उसने पुलिस को फोन किया था मेरे नाम से। लेकिन क्यों किया था जानती हो? क्योंकि उसने तुम्हें मेरी ड्रिंक में कुछ डालते हुए देख लिया था, इसलिए किया था। वो मुझे बचाना चाहती थी बस। थैंक गॉड तुम मुझे करिश्मा के रूम में ही मिल गई। हाँ एक्चुअली हम बस यहाँ से जाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ वो ऋषि का वेट कर रहे हैं, आयुष उसे लाने गए। मुझे तो लगा ऋषि बाद में जा रहा है। ऋषि हमारे साथ हमारी कार में जाएगा और किरण इफ यू डोंट माइंड तुम लक्ष्मी को अपने साथ अपनी कार में ले जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। प्रॉब्लम? मैं तो खुद नहीं चाहती कि ऋषि और लक्ष्मी एक साथ रहें। आई विल टेक हर अलोंग। एक मिनट, आप दोनों इस तरह क्या कोई प्लानिंग या कोई मिशन चल रहा है आप दोनों के बीच? मिशन? प्लानिंग? वही जो मेरा डे 1 से अनवांटेड लोगों को इस घर से बाहर फेंकने का। आई नो कि हम उसे लिटरली बाहर नहीं फेंक सकते, बट अब वो कोर्ट के ऑर्डर से आई है, सो स्टिल। ये तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? करिश्मा की बात सुन के। लिसन करिश्मा, तुम जो कह रही हो सही कह रही हो। लक्ष्मी इस घर में कोर्ट के ऑर्डर्स पर आई है, लेकिन कोर्ट ने वो ऑर्डर्स क्यों दिए? जब उन्होंने ऋषि को देखा कि वो लक्ष्मी की तरफ केयरिंग है, ही इज केयरिंग टुवर्ड्स हर, ही इज अ केयरिंग हस्बैंड, तभी उन्होंने उसे 3 महीने दिए ना। क्या कहना चाह रही हो तुम? व्हाट्स योर पॉइंट? तो पॉइंट ये है कि अगर लक्ष्मी को खुद लगे कि ऋषि ऐसा नहीं जिसके साथ वो रह सकती है, ये फैमिली ऐसी नहीं जिसके साथ वो रह सकती है, तो वो खुद ब खुद चली जाएगी। लेकिन वो तो हमें बार बार कोर्ट की धमकी दे रही है ना, और देती रहेगी। एग्जैक्टली करिश्मा, और हम उसे निकाल भी नहीं रहे। अरे अगर हम लक्ष्मी को नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर वो खुद डिसाइड करती है कि उसे इस घर से जाना है, तो फिर कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी और हम कोर्ट के खिलाफ भी नहीं जाएंगे। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। तुम सिंपल है नीलम, तुम्हें लक्ष्मी को मजबूर करना पड़ेगा इस घर से जाने के लिए। तुम्हें उसे टॉर्चर करना होगा जैसे कोई सास बहू को टॉर्चर करती है, पति को बीच में लाए बिना। तब लक्ष्मी के पास कोई जवाब भी नहीं होगा और कोर्ट भी उसका साथ नहीं देगा। वो कैसे? क्योंकि जज ने कहा था कि अगर फैमिली ने ऑर्डर नहीं माना तो वो फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन हम तो किसी औरत के अगेंस्ट जा ही नहीं रहे। हम सिर्फ लक्ष्मी को परेशान कर रहे हैं, और फिर लक्ष्मी अगर खुद ब खुद चली जाएगी तो वैसे। वो बात तो ठीक है किरण, लेकिन कोर्ट ने हमें मना किया है ना कि हम लक्ष्मी और ऋषि को एक दूसरे के खिलाफ नहीं भड़का सकते। पर हम उन्हें भड़का कहाँ रहे हैं? हम तो सिर्फ अपनी राय, अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, जिससे लक्ष्मी परेशान हो जाएगी और वो टूट जाएगी। टूटेगी, जरूर टूटेगी, क्योंकि इस बार हम तोड़ेंगे उसे। ऐसा सबक सिखाएंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि 3 महीने तो क्या, 3 दिन बर्दाश्त करना भारी हो जाएगा उसके लिए। 3 महीने इंतजार नहीं कर पाएगी वो, पहले ही घर छोड़कर चली जाएगी। हमने तो उससे ऑलरेडी कह दिया है कि अब हम उसे उसकी औकात दिखाएंगे। अब हम वही करेंगे। और वैसे भी ऋषि आप बिजनेस के लिए आया, तो प्लीज तुम्हारी इन घरेलू बातों में उसे मत फंसाना। उसके बिजनेस, उसके करियर के साथ खिलवाड़ मत करना प्लीज। और वैसे भी ये तू मैं, ये तेरी मेरी बात, ये दिस इज डिस्गस्टिंग। भाई फिर से लक्ष्मी की साइड ले रहे हैं? मैं लक्ष्मी की साइड नहीं ले रहा हूं। ठीक से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने बात की ऋषि के करियर के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में। प्लीज डोंट। ओके, मानता हूं जैसा मैंने सोचा था वैसे लक्ष्मी नहीं निकली, पर मैंने ये बात उसे कह दी, उसके मुंह पर उसे ये बात कह दी, तो बात खत्म। व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट नाउ ओवर हियर? वैसे भी उसकी चाची ने कहा है कि वो सिर्फ पैसे के लिए वापस आई, कहा है ना। तो जब एलिमनी देने का वक्त आएगा तो हम दे देंगे पैसे उसे, निकल जाएगी वो, डन। पर प्लीज उसके लिए हम परेशान नहीं होंगे, हमारा सुख, हमारी शांति नहीं खोने देंगे, प्लीज। तब बदला लेने आया था बलविंदर मुझसे, और ले लिया। कितना कहा उसे मत कर, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी उसने, करके चला गया वो तो। हाँ, क्या सच में? झूठ बोलने की आदत तुम्हें, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, और सच यही है कि बलविंदर यहाँ पे आया और ये रास्ता बंद करके चला गया। भाई मैं तो सिर्फ एक। करिश्मा, हमें इस वक्त ये नहीं सोचना है कि हम बच्चों को अलग कैसे करें, बल्कि ये सोचना है हम बच्चों के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। मैं मानता हूं बच्चे बड़े हो गए हैं, उन
उनको अपनी अपनी जरूरतें पता है, समझते हैं वो। फिर भी जब उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। प्लीज प्लीज। और आप सोच रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा हूं एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यू प्लीज शट अप। और ये बच्चे अब बड़े हो गए, वो जानते हैं उनकी जरूरतें क्या है, पर हम बड़े हैं, जब उन्हें जरूरत पड़े हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। दैट्स ऑल। एंड माइंड यू, ये घटिया घरेलू पॉलिटिक्स मेरे घर में नहीं। आधे घंटे में निकलना है। नीलम, क्या है ये? क्या बोल गए ये? बोल देते हैं, कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। गॉड, भाई इज टू मच। अब तुम्हें समझ में आया हम इन्हें ज्यादा क्यों नहीं बोलने देते? सही गलत अच्छा बुरा क्या है इन्हें समझ ही कहाँ आता है। ये सैंडविच की प्लेट पड़ी है, देखा? हमें ना यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। मतलब कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, अब और नहीं रुक सकते हम यहाँ पर इतनी देर तक। चलो कोई रास्ता ढूंढते हैं। ढूंढेंगे कैसे? कुछ पता तो चले। मैंने तुम्हें बताया ना, नदी वो कहीं से तो बहती होगी ना, तो उसके साथ साथ चलते हैं, मिल जाएगा कोई रास्ता। कहाँ है नदी? कहाँ है? उस तरफ। मैं ये मशालें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे रोज आता है कोई यहाँ पे। रोज का तो पता नहीं, लेकिन आता कोई जरूर है यहाँ पे। चलो ढूंढते हैं। नदी आ जाओ इस तरफ। ये देखो नदी। वाह, यहाँ तो सचमुच की नदी बह रही है। हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ? जवाब सुनना है। मैंने सवाल नहीं किया। झगड़ा कर रही हो तुम मुझसे? जवाब सुनना है। मैंने भी सवाल नहीं किया। अब देख ले नदी कहाँ से आ रही है। वही तो देखने आए, पिकनिक मनाने थोड़ी आए यहाँ पे। छुई हाथ पर। छुई छुई, तुम्हें वो दिख रहा है जहाँ से लाइट आ रही है? हाँ। मैं ना एक बार वहाँ जाकर देखती हूँ कि वहाँ क्या है पीछे। ठीक है, अभी आती हूँ। एक मिनट, तुम यहीं रहना, यहाँ से हिलना मत, ठीक है? ध्यान से। बाहर कैसे निकलेंगे अब? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, फंस चुके बुरी तरह से। कैसे बताऊं इनको, अब यहाँ से बच नहीं सकते। क्या हुआ? मिल गया रास्ता बाहर जाने का? एक रास्ता है, लेकिन वहां से जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां पे मगरमच्छ हो सकते हैं, वहां से नहीं जा सकते। मतलब नदी के रास्ते से नहीं जा सकते बाहर? लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोचता हूँ। हाँ वो सब ठीक है, पहले तुम ये पकड़ो। क्या ये क्यों पकड़ूं मैं? तुम वो देखो। क्या हुआ नीलम, तुम इतनी स्ट्रेस क्यों? ऋषि का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब सा लग रहा है। क्या आपसे कितनी बार कहा है हमने, जब बात हमारे बेटे की होती है ना तो इस तरह जज मत किया करिए हमें। मैं जज कर रहा हूँ नीलम, बस मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए जियो, खुले में सांस लो। हर वक्त ऋषि का टेंशन लेती हूँ, वो ठीक है। आप तो हमसे ज्यादा जानते ना उसे, फिर भी कह रहे हैं वो ठीक है। इतना कुछ सह रहा है हमारा बेटा, बिल्कुल ठीक नहीं है वो। हम तो बस दिन गिन रहे हैं, किसी तरह से ये 3 महीने खत्म हो जाए, निकल जाए। नीलम, ये 3 महीने निकल जाएंगे, उसके लिए हर एक दिन गिनने की जरूरत नहीं है। You have to relax. आपको क्या लग रहा है? आपने जो कुछ अंदर कहा हमने मान लिया। गलत लग रहा है आपको? वो तो करिश्मा किरण सब थे वहाँ पर, इसलिए आपको बोलने दिया, लिहाज किया आपका। पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे, आइंदा प्लीज ऐसा मत करिएगा। अगर कंट्रोल नहीं हुआ हमसे तो पलट कर जवाब दे देंगे आपको। नीलम, बस
हम ना बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि किरण वहां थी इसलिए हमने आपको सब कुछ बोलने दिया। क्योंकि आपका तो पता नहीं, पर हम सबके सामने अपना रिश्ता, हम दोनों का रिश्ता ठीक दिखाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं, पर सच क्या है ये आप जानते हैं, ऐसा है नहीं। और प्लीज हमें फोर्स मत कीजिए कि बार बार आपको ये बात याद दिलाए। नीलम कमान, सालों बीते उस बात को, क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? तुम अभी भी वहीं अटकी हुई हो। हम अटके हुए हैं? हमें ना समझ नहीं आता कि आप ऐसी बातें बोल भी कैसे लेते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। कभी कभी समझ में नहीं आता कि आपसे। बेटा क्या हुआ तुझे? कहाँ चली गई थी तू? ये सब क्या हो गया? वो मैं बॉल लेने गई थी और गुफा में गिर गई और ऋषि भैया मुझे बचाने के चक्कर में खुद गिर गए। हाँ? लक्ष्मी दीदी भी। टफ है, बहुत टफ है। एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्या ना यहाँ पे बहुत गर्मी है, फ्रेश एयर भी नहीं आ रहा कहीं से बाहर से। ओके क्या लक्ष्मी? आप चूही को लेकर अंदर जाइए, हम लोग देखते हैं क्या हुआ है उन लोगों को। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी उनको बचाना है। नहीं बेटा, अभी तो छोटी है, ये सब बड़े हैं ना, उनको बचा लेंगे। हाँ, तू मेरे साथ चल। हाँ? चलो चल। क्या कहाँ गई थी? ये क्या कर रही हो तुम? ये वो तुम्हें पसीना आ रहा है ना, गर्मी लग रही है तो इसलिए। तुम मान लिया अपनी गलती, खुश अभी? डर लग रहा है मुझे। अगर डर होता ना तो सुनाती नहीं मुझे। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ? गलती मेरी है। नो वेट, लक्ष्मी कहीं तुम्हें भी तो मार्केट दोष नहीं है? क्या हुआ? अरे लक्ष्मी, हम यहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं आए, बाद में झगड़ा कर लेंगे यहाँ से निकल के। चलो जल्दी, क्या हुआ? ऋषि वो तुम वहाँ देखो। कहाँ? वो उधर। ऋषि भाई, बचाओ! ऋषि भाई, आयुष, 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 हम लोग यहाँ पे। आयुष, ऋषि भाई, ठीक हो ना? ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद ठीक नहीं रहूंगा। सब कुछ गिर जाएगा हम पे। जल्दी कर, करो जल्दी, जल्दी 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 कुछ कर प्लीज। आयुष जल्दी प्लीज, जल्दी। आराम से आराम से आराम से। बस हो गया। लक्ष्मी जाओ, चढ़ो फटाफट चढ़ो, कम ऑन। ऋषि! ऋषि भाई! ऋषि भाई! आज ही घात होने वाला है ऋषि पर। अगर 11 कदम भी आप ऋषि से दूर हुई ना तो जीवन संकट उठकर ऋषि के पास चला जाएगा। आज का दिन ही वो संकट का दिन है। बचा लो अपने पति का जीवन लक्ष्मी, बचा लो अपने पति को। ऋषि! मैं आता हूँ, मैं आगे बात करता हूँ। ऋषि मैं आ रहा हूँ। ऋषि! यहाँ से Just leave me! चलो चलाओ, Just leave me, ऋषि भाई! ऋषि उठो! ऋषि उठो! ऋषि!
ऋषि भाई अब आता हूँ ऋषि भाई, मैं आऊंगा, आ रहा हूँ आपके पास। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऋषि भाई कुछ नहीं होगा, छोड़ो यार मुझे प्लीज। ऋषि भाई, ऋषि उठो प्लीज। ऋषि भाई ऋषि प्लीज उठो, ऋषि 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 प्लीज उठो ऋषि। ऋषि भाई ऋषि 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 अभी भी मुझे गलत साबित करने में लगी हो और खुद को सही। क्या बोल रही थी बात? मेरी वजह से इतना बड़ा खंडर टूटा है। हाँ हाँ, तो मैंने गलत क्या बोला? श्रीली, लक्ष्मी, ऋषि, तुमने ठान रखा है क्या कि तुम हमेशा मुझे गलत ही समझोगे? मैंने बाहर जो भी बोला वो इसलिए बोला क्योंकि वो सच था, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहती थी। लेकिन रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है ना। अब शब्द बदल लेने से या फिर अच्छे शब्द यूज कर लेने से तुम सच्ची नहीं हो जाओगी, क्योंकि तुम सच्ची हो नहीं, तुम झूठी हो। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कैसी हो। अगर तुम जानते ना कि मैं कैसी हूँ तो झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो ये? एक बात बताओ, तुमने क्या मलिष्का से कोई प्रॉमिस किया है कि जो मैं बोलूंगी तुम उसका उल्टा ही बोलोगे? लक्ष्मी डोंट। बात हम दोनों के बीच में हो रही है ना, क्यों फिर से मलिष्का को बीच में ला रही हो? तो ये बात तुम उसे भी जाके समझाओ ना, क्योंकि उसने तो बाहर बोला सबके सामने कि मैं अनलकी हूँ तुम्हारे लिए। वो मैं मलिष्का से भी बात करूंगा, लेकिन पहले तुमसे बात कर रहा हूँ। पहले कभी उससे भी बात कर लिया करो, मुझसे ज्यादा तो उस पर हक है ना तुम्हारा। क्या? रुको, ये फोटो नहीं। क्यों? इसमें मैं खराब लग रहा हूँ। मुझे भी आता है। ये अच्छी है, ये दे दो। अच्छी तो है, पता है। तो और भी ज्यादा। मैंने सुना तुमने रिपोर्टर्स को जो कहा, इतना झूठ, इतनी बड़ी चाल। छी मलिष्का, ये सिखाया तुम्हारे पेरेंट्स ने। शट अप! नो यू शट अप। मुझे पता है महाबलेश्वर में तुमने क्या किया है। रिपोर्टर्स के कॉल आ रहे हैं हमारे घर पे। वो जानना चाहते हैं दी के बारे में, पूछ रहे थे दी के बारे में। वो जानना चाहते दी के परिवार वालों के बारे में। उन्होंने ही हमें बताया कि कैसे दी ने जीजू की जान बचाई। और पता है उन्होंने क्या बोला? वो लोग बोल रहे थे कि इतनी बहादुर और नेक लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी जो खुद को भूल जाए अपनी पति के लिए। ऐसे इंसान को तुम खुदगर्ज और लालची बता रहे हो। अब एक शब्द और नहीं तुम्हारे मुंह से। हाँ, और जो तुम्हें गुणगान कर रही हो ना अपनी बहन के, लेके तुम्हें चली जाती हो उसको अपने साथ, अपने घर पे रखो उसको, वहाँ पे करती रहो उसकी पूजा आरती, जो करना है तुम्हें दिन भर दिन रात जो करना है करो। एंड यस, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन स्वीटहार्ट, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी तो क्या, वो एक अच्छी पत्नी भी नहीं है, वरना ऋषि उससे कभी डिवोर्स देता ही नहीं। सो यस, लक्ष्मी अच्छी बीवी बिल्कुल नहीं है और ना ही ऋषि को पसंद है। अच्छा, तुम बड़े अच्छे से जानती हो ऋषि जीजू को क्या चाहिए और क्या नहीं। तुमसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, बचपन से साथ हैं हम और कॉलेज टाइम से डेट कर रहे हैं। डू यू गेट इट? एंड यस, ऋषि को जब जो चीज पसंद आती है ना, तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है उस चीज के लिए। और जो चीज से नहीं चाहिए ना, तो पूरी दुनिया क्यों ना फोर्स करे, तो वो चीज कभी नहीं लेता। और तुम्हारी बहन ना वही चीज है जो ऋषि को बिल्कुल पसंद नहीं। बड़े अच्छे से जानती हो तुम ऋषि जीजू को, लेकिन खुद को तो धोखा मत दो। जीजू को तो एहसास नहीं अपने प्यार का, लेकिन तुम्हें तो है ना। तुम अच्छे से जानती हो कि जीजू किससे प्यार करते हैं, और जीजू को भी कभी ना कभी तो एहसास हो ही जाएगा। और तुमने सही कहा था, जब उन्हें एहसास होगा ना, वो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। और वो दुनिया में तुम भी आती हो मलिष्का। वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगी अपने प्यार के लिए, और वो प्यार है दी, मेरी लक्ष्मी दी। वाह, नॉट बैड है। खैर सपने तुम देख सकती हो, एक्चुअली कोई भी देख सकता है। जो सपने देखते हैं ना, उनके ही सच होता है। फॉरगेट इट, तुम जैसी लड़की की मुंह नहीं लगना चाहती हो। और मेरे बहन की भी मुंह मत लगना कभी, याद रख लेना ये चीज, मैंने बहुत पछताओगी तुम। Go to hell.
आफ्टर यू। शालू, दी तुझे कैसे पता जो महाबलेश्वर में हुआ? मीडिया वालों को तो तू जानती है ना, तेरे बहादुरी के बाद तो फोन पे फोन आ रहे हैं हमारे घर पे। सबको जानना है कि बहादुर लक्ष्मी के परिवार वाले कौन है। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई, पानी को लेने जाना था। अरे वो पढ़ाई के लिए गई थी ना, फिर वो अंधेरे में आएगी, उसको डर लगेगा। मैं जाती हूँ उसको लेने। मैं बस ये यहाँ पे पूछने आई थी कि तू ठीक है ना, और जीजू भी ठीक है ना? सब ठीक है। ठीक है। जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए, सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया। चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे, रब से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान। इससे ज्यादा और नहीं लगा सकता हूँ मैं। आई मीन ऑइंटमेंट ज्यादा लगाना अच्छा नहीं होता है। मुझे भी कुछ। मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती। नहीं, नो, आई कांट डू दिस। मलिश्का, देखो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोलो। देखो मलिश्का, हम ये तो नहीं कहेंगे तुमसे कि जो हुआ है वो कोई छोटी बात है, क्योंकि इस तरह से ये हेडलाइंस आना, हर पेपर में छपना, ये आई नो बहुत डिस्टर्बिंग है। पर तुम्हें परेशान नहीं होना है, ओके? अब जो होना था वो तो हो चुका ना, उसके बारे में सोचकर क्या फायदा? ये न्यूज छप चुकी है, लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। ये हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात छापने की, वो भी हमसे बात किए बिना, हमसे कंफर्म किए बिना? एग्जैक्टली आंटी, उन्होंने एक बार मुझे फोन तक नहीं किया, मुझसे पूछा भी नहीं इन सब के बारे में। आई मीन हाउ कुड दे? मैंने उनको सब कुछ सच सच बताया, सब कुछ A to Z, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया उन्होंने। इतना परेशान मत हो, हम अभी वीरेंद्र से बात करते हैं। लीगल जवाब देंगे इन सब रिपोर्टर्स को जो हरकत उन्होंने की है ना उसके लिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? जस्ट रिलैक्स। हम तुमसे सिर्फ इतना कहने आए थे कि हम हैं और हम हैंडल कर रहे हैं, सो डोंट वरी। थैंक यू। रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स, वेट, I'm going to teach them a lesson. How dare you, हाँ? ये सब क्या लिखा है मेरे बारे में, हाँ? मैं सौतन हूँ, मैं? अरे मैं तुम्हें सब कुछ बताया था कि क्या सच है, क्या हिम्मत कैसी तुम्हारी, और किसने बोला कि मैं सौतन हूँ, मैं दोनों के बीच में आ रही हूँ? मैम आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? झूठी न्यूज छपी है इसलिए, या सच्ची न्यूज छप गई इसलिए? और जो शराब, अब तुम डिसाइड करोगे क्या सच है और क्या नहीं, हाँ? और किसने कहा तुम्हें कि मैं सौतन हूँ, मैं दोनों का घर बिगाड़ रही हूँ? किसने बोला तुम्हें? और इसमें बदल कैसे गई? डैम इट! What the hell? मेरा फोन काटा इसने? अब इतना चिल्लाओगी तो फोन तो काटेगी ही ना। उन्हें बहरे नहीं होना। आउट, जस्ट गेट आउट। यहाँ भी गलत काम कर रही हो तुम, गलत जगह गुस्सा निकाल रही हो। ऐसे करोगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि स्टोरी बदल कैसे गई? और मुझे पता है कि तुम्हारे और जीजू की असली वाली स्टोरी न्यूज में किसने डाली। किसने किया ये सब? क्या बोलेगी ये? हाँ, अब ये तो बोल नहीं सकती ना कि ये सब इसने नहीं किया है, क्योंकि इतनी सारी घर की बातें इसके अलावा और किसको पता हो सकती है? आई नो मॉम, लेकिन आप ऋषि, व्हाट इज दिस? मलिश्का के साथ इतना बुरा हुआ है, अब भी तुम इसकी साइड ले रहे हो? मैं साइड नहीं ले रहा हूँ बुआ। नो ऋषि, दिस इज नॉट राइट, ये एकदम गलत है। और तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से लक्ष्मी की हिम्मत इतनी बढ़ रही है। और अगर अब भी तुमने इसे सपोर्ट किया ना, आज तो ये किया है, कल पता नहीं क्या करेगी। पूरी फैमिली को बदनाम करके रख देगी ये लड़की। बुआ मुझे नहीं लगता लक्ष्मी ऐसा कुछ सोच भी सकती है।
करना तो बहुत दूर की बात है। ऋषि, आर यू सीरियस तुम अब भी? आई नो करिश्मा बुआ, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत ह्यूमिलेटिंग है, बहुत एम्बैरेसिंग है पूरी फैमिली के लिए, लेकिन जो कुछ भी लिखा है न्यूज़पेपर में सब सच ही है ना, गलत तो नहीं है उसमें कुछ भी। ऋषि भाई फोन कहाँ है आपका? मामा 5 बार कॉल कर चुके हैं, ये देखो दोबारा कर रहे हैं। आपको ऑफिस में बुलाया अर्जेंटली, अभी इमीडिएटली अभी। ऋषि तुम जाओ, हम बात करेंगे उनसे। ये सारा जो तमाशा वैसे ठीक तो करना पड़ेगा, पर बात बहुत बड़ी है, टाइम लगेगा। तुम जाओ, हम बात करते हैं। जी माँ। किरण तुम हमारे साथ आओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन पर हाथ उठाने की? कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम्हें मेरे साथ जो गलत करना है तुम कर लो, लेकिन अगर मेरे अपनों के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड हैव डन? मैं बर्दाश्त करती रहती? तुम्हें आइडिया भी है तुम्हारी बहन ने क्या किया है? इसने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करी है, इसको समझाओ पहले। लिमिट्स किसने क्रॉस किया है ये देखा मैंने। तुमने क्या किया है और शालू ने क्या किया है दोनों देखा मैंने। और शालू ने जो किया है ना उस पर गुरूर है मुझे। अगर शालू तुम्हें थप्पड़ भी मार देती ना तुम्हारी इस हरकत के जवाब में, तो भी मैं तुम्हें ही समझाती, क्योंकि 2 गलतियां की हैं तुमने। पहले मीडिया को सब कुछ बताने की, और दूसरी मेरी बहन पर हाथ उठाने की। एहसान मानो मेरी बहन का कि उसने सब कुछ नहीं बताया तुम्हारे बारे में जाके, वरना अगर पूरा सच बता देती ना तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती मलिश्का। हाथ उठाना नहीं, हाथ जोड़ना चाहिए तुम्हें शालू के सामने। और शर्म करो अगर थोड़ी सी भी गैरत है तुम्हें। रिग्रेट दिस लक्ष्मी, बहुत पछताओगी तुम। यू वेट एंड वॉच। शालू क्यों किया तूने ऐसा? तुझे नहीं करना चाहिए था जो तूने किया। मलिश्का, पता चल गया कि सब किसने किया। ये सब उस लक्ष्मी ने किया है। What? यस, ये सब उसकी प्लानिंग थी। Oh God! देखा नीलम कैसे भोले भाले होने का नाटक कर रही थी बाहर। ऋषि भी उसे सपोर्ट कर रहा था। ऋषि को कुछ नहीं पता है मॉम, वो नहीं समझता इसकी ये सब प्लानिंग और प्लॉटिंग। वो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स खेल रही है यहाँ पे। उसको तो लगता है ना कि वो गांव की एक सीधी सादी लड़की है। ये हमारा घर है, यहाँ उसका झूठ उसका नाटक नहीं चलने देंगे हम। बुलाओ उसे, सबके सामने सच बोलेगी, और ऋषि के सामने भी सबके सामने सच बोलना होगा। एक मिनट प्लीज, आप लक्ष्मी को मत बुलाइए, वो नहीं मानेगी, वो अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानेगी। क्यों मलिश्का? जब उसने तुम्हें सब सच बोल दिया तो सबके सामने भी मानेगी। और मॉम उससे अपना नाम नहीं लिया, उसने अपनी गलती नहीं मानी है। उसने इस बार शालू को आगे कर दिया। शालू ने मुझे खुद बोला कि ये सब उसने किया है। जब मैं प्रेस वालों को बता रही थी ना ऋषि और लक्ष्मी के डिवोर्स के बारे में, तब शालू ने सब कुछ सुन लिया था। उसने मुझे ये तो बताया, लेकिन आगे क्या किया वो नहीं बताया। ये सब सुन के वो सीधा लक्ष्मी के पास गई, उसको बोला कि मैंने ये सब बताया प्रेस वालों को। और तब लक्ष्मी ने उसे बोला होगा कि जाओ जाके मीडिया वालों को बोलो कि मलिश्का उसकी सौतन है और दूसरी औरत है, व्हाट नॉट। और वही हुआ है ना आंटी, आपने खुद देखा ना, ये सब प्रिंट भी तो। हमने क्या किया है मतलब? न्यूज़पेपर में तो आर्टिकल आ चुका है। अगर आपको पहले इस बारे में नहीं पता था तो एक सास होने के नाते आपने क्या किया अपने बेटे की शादी बचाने के लिए? ये रिश्ता पहले से ही मर रहा है, शादी टूट रही है इनकी। ऋषि और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं। आप ऋषि की माँ तो नहीं है? क्या आप लक्ष्मी की माँ है? ये मलिश्का की माँ है। हाँ। अच्छा, तो आप भी यही हैं? अच्छा दादी जी, आप तो घर में सबसे बड़ी है ना, लक्ष्मी की सास तो आपने कुछ किया किस बारे में? मलिश्का को रोकने के बारे में, उसको ऋषि और लक्ष्मी के बीच आने से रोकना, क्योंकि दोनों की शादी तो जिंदा है और बहुत अच्छे से चल रही है। क्योंकि कल का पेपर भी है हमारे पास और उसमें भी यही आएगा, लक्ष्मी ने कैसे सावित्री बन के अपने पति को बचाया, और हमने सब पता किया है। ये सब सच है। कहा था ना
हम जहाँ जाते हैं सब कुछ पता करके जाते हैं, बैकग्राउंड चेक करके कंफर्मेशन के बिना हम किसी का भी दरवाजा नहीं खटखटाते। एक मिनट, ये सब ड्रामा करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं, और ये हमारी लाइफ है, हमारी मर्जी, हमारा जो मन होगा ना हम करेंगे। आप कौन होती है मुझ पे सवाल उठाने वाली, अब मेरी जिंदगी में सवाल उठाने वाली, मेरे वजूद पे सवाल उठाने वाली, आप है कौन? हम समाज में गलतियों को सुधारने का ठेका ले रखे हैं और तुम गलती कर रही हो। गलती माय फॉल्ट। प्यार किया है मैंने ऋषि से, प्यार करना कौन सा गलत होता है? हाँ, ऋषि से शादी मैं करूंगी और लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। जाके आईना देखो और सोचो कि कैसी औरत हो तुम, कालिक हो तुम, और औरत के नाम पर धब्बा हो धब्बा। जस्ट शट अप। नीलम, क्या गुंडागर्दी है ये? मेरी बेटी तुम्हारे घर में और उससे तक क्या हो रहा है, तुम होने दे रही हो। यही क्लास है तुम्हारे घर की? क्लास शब्द का मतलब समझती है आप? अगर नहीं समझती है तो यूज मत कीजिए, और समझते हैं तो पहले अपनी बेटी को समझाइए कि क्लास क्या होता है। बदतमीजी इसने की है तो उसे जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा। असली चेहरा दिखेगा ये ऐसा, जिसके अंदर कालिक है उसके ऊपर भी काला होना चाहिए। हमें पता है ऋषि और लक्ष्मी का तलाक क्यों नहीं हुआ। दोनों के बीच में से हट जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि ऋषि लक्ष्मी से प्यार करता है और लक्ष्मी ऋषि से। तुम कुछ नहीं हो, कहीं नहीं हो, सिवाय दूसरी औरत के, समझी? तुम घटिया लड़की हो। औरत के नाम पे ना धब्बा हो तुम, धब्बा। वो लक्ष्मी कहेगी, औरत के नाम पे कलंक हो, कलंक, पापीन कहेगी। How dare you? हाँ बेटा, हम तुझे भी सुधार देंगे। बहुत कालिक है मेरे पास, और कानून के हिसाब से तुम भी गलत कर रही हो। लगाने है कालिक? नहीं तो फिर चुपचाप वहीं खड़ी रहो। फैशन के लिए नहीं बनाया है महिला मोर्चा संगठन, और ना ही टाइम पास करने के लिए। इस बार तो सिर्फ समझाया है, अगली बार पुलिस साथ लेके आएंगे और पूरे सबूतों के साथ कि तुम कैसे लक्ष्मी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। लक्ष्मी, डरना नहीं तुम, हम सब तुम्हारे साथ है। समाज की हर सच्ची और ईमानदार औरत तुम्हारे साथ है। चलो। नहीं, तू वहाँ जाएगी तो सब तुझे ही ब्लेम करेंगे, जबकि तूने कुछ किया भी नहीं है। लेकिन शालू, कितनी बेइज्जती हुई है मनुष्का की। एक बार मुझे दीप, तूने मुझे क्या कहा था कि ऊपर अदालत है, तो जो जैसा करता है वैसे ही होता है ना उनके साथ। इसलिए तू ना गलत लोगों के लिए दया दिखाना बंद कर दे, और वो गलत है। अगर वो गलत नहीं होती ना तो उसके साथ ये सब नहीं होता, और ना ही वो होने देती। लेकिन शालू, जो हुआ ना उसके साथ वो कुछ ज्यादा ही था, लेकिन वो जरूरी था। अब अकल आएगी उस मलिश्का को, और अगर उसमें थोड़ी सी भी समझ है ना तो अपने ईगो साइड पे रखेगी, गलती मानेगी और तेरे और जीजू के लाइफ में से हट जाएगी वो। और वो लेडीज ने भी क्या कहा था कि तुझे और जीजू को तलाक नहीं मिला जीजू की वजह से, और तूने अपनी जान की परवाह किए बिना जीजू की जान बचाई। तो कोई भी इंसान जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना, वो समझ जाएगा कि तेरे और जीजू के बीच में कितना प्यार है। पर मैं यहाँ प्यार के लिए नहीं आई हूँ शालू, ना ही शादी के लिए आई हूँ। और तुझे अच्छे से पता है कि मैं ऋषि की जिंदगी के लिए आई हूँ सिर्फ। और ऋषि मुझे यहाँ अपने मन से या खुशी खुशी नहीं रहने दे रहा है उसके साथ। प्लीज बस कर। क्यों दी, क्यों बस करूं मैं? तूने सुना ना उन्होंने क्या क्या बोला तेरे बारे में? पैरों की जूती बुला रहे हैं तुझे। हिम्मत कैसी उनकी ऐसा बोलने की? और तू ये सब नहीं सुनेगी, क्योंकि तू जितना सुनेगी ना वो इतना ही सुनाएगी तुझे, और मैं नहीं सुन सकती ये सब, और तू भी नहीं सुनेगी। उनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की? चालू, वो दुश्मन नहीं है मेरे, परिवार है वो। और परिवार बनने में ना ज्यादा कुछ नहीं चाहता, लेकिन परिवार को समेट के रखने में बहुत मेहनत लगती है। उसे समेट के रखना पड़ता है, वरना वो बिखर जाता है। और चालू, सब लोग मेरे अपने हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन्हें सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। गलत होता है किसी भी मौके पे किसी के भी साथ, और वो सब जो तेरे साथ कर रहे हैं वो सब गलत है। तू सही है, वो गलत। शालू, तू मुझे एक बात बता, क्या हमारे परिवार में माँ बाबूजी और चाचा चाची के बीच कभी झगड़ा नहीं होता था? होता था ना झगड़ा। तब क्या होता था? तब एक इंसान शांत रहता था ताकि वो सामने वाले इंसान को शांत रख सके, उसे समझा सके। और तू यहाँ जो ये कर रही है ना, उससे मैं सबके सामने सही बनेगी। तू सबके सामने सही बनेगी क्योंकि तू सही है। वो सब जो करे वो गलत। चालू, बस चुप। बोला ना मैंने, बड़ी हूँ मैं, मुझे पता है तुझसे ज्यादा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समझी?
कैसे समझाऊं तुझे? तू जिनसे लड़ रही है वो मेरे अपने हैं, तू मेरी अपनी है। ठीक है, इस वक्त मेरे अपनों ने सही और गलत की समझ खो दी, पर ठीक है ना, सुन लेते हैं थोड़ा, सह लेते हैं थोड़ा। परिवार के लिए, परिवार से ही तो है, कभी कभी शांत रहना पड़ता है परिवार को समेटने के लिए। किस युग में पैदा हुई है तू? ये आज की जिंदगी है। तू इतना दया मत खा ये लोगों पे, तू इतनी महान मत बन। और ये जो परिवार परिवार कर रहे हैं ना, ये तेरे परिवार नहीं है, कोई दूसरा है, मलिष्का। और वो मलिष्का है जो इस परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इस परिवार में घुसने की कोशिश कर रही है। और जिस दिन वो इस परिवार में घुस जाएगी ना, उस दिन ये परिवार तेरा परिवार रहेगा ही नहीं। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, कोई मेरा कॉल ही नहीं आंसर कर रहा है। तुमको भी क्या दादी, आपको भी क्या था? मैं लेने जा रही थी मेरे कमरे में, लेकिन नीलम ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आज जो इस घर में हुआ है ऋषि, वो फोन पर बताने लायक नहीं था, इसलिए तुम्हें फौरन घर बुला लिया ताकि तुम आओ और सब कुछ ठीक कर दो। मलिष्का ने खुद को वॉशरूम में लॉक कर लिया है, वो बाहर नहीं आ रही है। अभी भी अपसेट है क्या वो न्यूज सुन के? न्यूज जो आज इस घर में हुआ है ना ऋषि, उसके बाद वो न्यूज तो बहुत छोटी चीज। वो औरतें होती है ना जो दूसरी औरतों के हक के लिए लड़ती है, महिला मोर्चा संगठन वाली, वो यहाँ आई थी हमारे घर में। यहाँ हमारे घर में? क्यों? क्या चल क्या रहा दादी ये सब? ऋषि बेटा ये सब छोड़ो, पहले जाके मलिष्का को संभालो। तुम्हें तो पता है ना वो कैसी है। प्लीज मेरी बेटी को संभालो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। आंटी मैं बात करूंगा उससे, लेकिन मुझे पता तो चले यहाँ पे हुआ क्या है, मैटर क्या है यहाँ पे। लक्ष्मी, वो सारा सावित्री पुराण जो लक्ष्मी ने मीडिया में छपने के लिए दिया था और जो छपा भी, उसे पढ़कर वो महिला मोर्चा वाली औरतें यहाँ हमारे घर आई थी, हम सबको बेइज्जत करने, हमारी इंसल्ट करने, इतना कुछ कहा उन औरतों ने कि तो थैंक गॉड वीरेंद्र घर पर नहीं थे, वरना पता नहीं क्या करते। वो तो जमीन में ही गड़ जाते। क्या कुछ नहीं कहा उन औरतों ने। मम्मी जी, तुम्हारी दादी को इस उम्र में पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा, हम सबको सुनना पड़ा। ये करिश्मा, किरण, माय फ्रेंड एंड सोनिया तुम्हारी बहन, सबकी बेइज्जती की उन्होंने बहुत। और किसके लिए? उस लक्ष्मी के लिए। अगर लक्ष्मी ने मलिष्का को दूसरी औरत, सौतन ये सब नहीं कहा होता तो वो औरतें हमारे घर में आती ही नहीं, पर वो आई। और सबको, मलिष्का को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, इतना कुछ कि हम तो सुन भी नहीं पा रहे थे, तुम्हें बताएं कैसे। और यही काफी नहीं था उनके लिए, उन्होंने उसके मुंह पर कालिक पोत दी। हाँ ऋषि, उन्होंने हमारी मलिष्का का मुंह काला कर दिया। हाँ ऋषि, गुंडागर्दी हुई है हमारे घर में, ओबराय मैंशन में। कैन यू इमेजिन? ये सब हुआ है उस लक्ष्मी की वजह से। मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है कि ऐसे कोई लेडीज किसी के घर में आ सकती है और मुंह काला कर सकती है। आई मीन वी आर हाई क्लास पीपल, कोई क्लास है हमारा, और उन्होंने हमें ऐसे ट्रीट किया जैसे हम कोई रोड साइड कचरा हो। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने मेरी बच्ची को, कितना कुछ बोला, क्या क्या नाम दिए उसे, वो भी उस लक्ष्मी की वजह से इस घर में सबके सामने। और हम देखते रहे। हमारे घर में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, और तो पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है। मम्मी जी, अभी तो पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा हमें। मलिष्का बेचारी तो बहस कर रही थी उनसे, पलटकर जवाब भी दे रही थी, लड़ रही थी वो तुम्हारे लिए, अपने प्यार के लिए, पर उन्होंने उसका मुंह काला कर दिया। उसके बाद वो बेचारी एकदम सुन्न हो गई। और ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार लक्ष्मी। आई एम सॉरी टू से, बट तुम भी जिम्मेदार हो। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा ऋषि, पर करिश्मा सच कह रही है। तुमने ढील दी है लक्ष्मी को, वो इज्जत दी है जिसके वो लायक ही नहीं है। पैरों की धूल को तुमने अपने सर पे सजा लिया। तुम्हारी इज्जत के, तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है वो लड़की। कुछ करो प्लीज। मॉम ने अब तक आपको सब सच नहीं बताया।
माँ है ना, हर्ट नहीं करना चाहती आप। और सच तो ये है कि उन लेडीज ने मॉम को भी कितना कुछ सुनाया, इतना जलील किया उन्हें। आई नो यू लव, यू विल डू समथिंग। कुछ करो प्लीज। लक्ष्मी! 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 लक्ष्मी पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है इस वक्त ऋषि। मलिष्का को तुम्हारी जरूरत है, तुम इस वक्त उसके पास जाओ। लक्ष्मी का क्या करना है बाद में सोच लेंगे। पूरे खानदान का मुंह काला करवाती हूँ। अभी डैड को फोन करूंगी और कहूंगी उसको घटिया से चौल खरीद ले। सड़क पर ले आए लक्ष्मी को, सड़कों पे भीख मंगवाऊंगी मैं इससे, और वहां जाके फोटो भी लूंगी और प्रिंट करवाऊंगी प्रेस में। लेकिन एक मिनट, इससे लक्ष्मी का तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वैसे भी उसके चाचा चाची तो उससे नफरत ही करते हैं ना। नहीं, हम मुझे लक्ष्मी के साथ कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो लक्ष्मी वो नजरें उठा के चल भी ना पाए इस दुनिया में। वो और उसकी वो चीप शालू। मेरे मुंह की कालिक तो मिट गई लक्ष्मी, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी कालिक लगाऊंगी ना कि तुम पूरी जिंदगी नहीं मिटा पाओगी उसको। मैम, ऋषि सर आए हुए हैं। गुड, अच्छा आ गया। अब मैं जाके उससे बात करती हूँ। नहीं मामा, हाथ छोड़िए मेरा। तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। लेकिन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम अगर अभी पिघल गई ना तो तुम हमेशा के लिए दूसरी औरत कहलाओगी। अपने माथे पर सौतन का टैग लेकर घूमोगी। तुम उसे सौतन बनने देखना चाहती हो ना तो मेरी बात मानोगी। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती जाओ। आई स्वेयर बेटा, मुझे कसम है, आई प्रॉमिस यू, आज रात ही ऋषि तुम्हारा होगा। आज रात? ऐसा क्या हो जाएगा आज रात? बस जो गुस्सा तुम्हें लक्ष्मी पर है ना, वही गुस्सा तुम्हें ऋषि को दिखाना है। दिखाओ उससे कि तुम कितनी हर्ट हुई हो। ये जो बोल रही हो ना, ये सब जाकर उसे बोलो। रोना धोना जो करना करो, लेकिन गले मत लगाना, वरना इतनी बड़ी बात आई गई हो जाएगी। इतनी जलील हुई हो तुम, हमें इसका जवाब देना है। तुम्हारा ये पेन, तुम्हारा ये हर्ट हमें उस लक्ष्मी और उसकी बहन को टॉर्चर करने के लिए यूज करना है। इस मौके का फायदा उठाना हमें। इतना टॉर्चर कि वो पछताएंगी, जिंदगी भर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। समझी?